हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपके लिए क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने के लिए बताने वाला हूं, जिसमें आपको पॉलिनोमियल यानी बहुपद निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 का 1 में अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग दिया हुआ है गाइस 1/4, और उसके बाद आपको शून्यकों का प्रोडक्ट यानी अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है आपको -1। ये दोनों दिया हुआ है, तो इससे हम लोग को पॉलिनोमियल निकालना है यानी बहुपद निकालना है। तो बहुपद निकालने से पहले हम लोग को बहुपद का फॉर्म लिख लेना होता है। तो जैसा कि बहुपद का फॉर्म आप सभी को पता है कि ax² प्लस bx प्लस c, ये आपका बहुपद का फॉर्म हो जाता है, यानी पॉलिनोमियल का जो फॉर्म होता है वो ऐसा होता है। तो यहीं से हम लोग पॉलिनोमियल इसी फॉर्म में अरेंज करेंगे। तो अरेंज करने के लिए सबसे पहले आप सभी को पता है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है -b/a, जो आपको दिया हुआ है 1/4। तो यहाँ आपका a के सामने में 4 है और -b के सामने में 1 है। तो यहाँ से हम लोग b और a दोनों को निकाल लेंगे, जैसा कि a इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 4 और -b इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 1। यहाँ से जब माइनस को रिप्लेस करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में आपका हो जाएगा b इज इक्वल टू -1, यानी ये माइनस बराबर के दूसरे साइड में आ जाएगा। अब यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा जो दिया हुआ है यानी शून्यकों का प्रोडक्ट जो दिया हुआ है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका c/a। तो c/a दिया हुआ है आपका -1, और यहाँ हम लोग को a मिला है, तो a ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं। a इज इक्वल टू है 4 दिया हुआ है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग को c/4 लिख लेंगे, यानी a के जगह पे हम लोग 4 को रख देंगे, और ये बराबर है आपका -1 के। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग c को रहने देंगे और 4 को बराबर के दूसरे साइड लेके चले जाएंगे। अगर दूसरे साइड लेके जाते हैं तो इस तरह हो जाता है c इज इक्वल टू -4। अब हम लोग को यहाँ से पॉलिनोमियल निकाल लेना है, यानी इस फॉर्म में अरेंज कर देना है, ax² प्लस bx प्लस c। तो इसी फॉर्म में हम लोग को पॉलिनोमियल बनाना है। तो सबसे पहले ऊपर वाला फॉर्म को यहाँ पे लिख लेते हैं, ax² प्लस bx प्लस c। ये आपका पॉलिनोमियल का फॉर्म हो गया है। अब यहाँ से हम लोग को a के जगह पे a का वैल्यू को ला के रख देंगे, b के जगह पे b का वैल्यू को, और c के जगह पे c के वैल्यू को। तो चलिए यहाँ पे a इज इक्वल टू दिया हुआ है 4, तो हम लोग यहाँ पे 4x लिख सकते हैं, यानी x पे स्क्वायर है तो x² दे देंगे, और b इज इक्वल टू निकला हुआ है आपका -1, तो यहाँ पे आप b के जगह पे लिख देंगे, प्लस के बाद -1, और उसके बाद x है तो x दे देंगे। उसके बाद c इज इक्वल टू निकाले हुए हैं -4, तो यहाँ ब्रैकेट में -4 दे देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग 4x लिख सकते हैं, 4x², और माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस, तो -1 को नहीं लिख के सिर्फ x को लिख सकते हैं, और आपका बच जाएगा 4 ब्रैकेट में। तो ये माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होने के बाद यहाँ माइनस आ जाएगा, और इस तरह से हम लोग -4 लिख सकते हैं। ये हुआ गाइस आपका फर्स्ट जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस से हम लोग पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं। यही आपका पॉलिनोमियल हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का। तो सेकंड क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके बताता हूँ अलग फॉर्मूला से। तो जैसा कि सेकंड नंबर में आपका दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू √2 दिया हुआ है, और उसके बाद अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है गाइस आपका अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/3। ये आपका सेकेंड क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अब इसी से डायरेक्ट हम लोग पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं। तो पॉलिनोमियल निकालने के लिए सेकेंड जो फॉर्मूला होता है वो है आपका x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये आपका सेकेंड फॉर्म होता है गाइस। तो जहाँ जहाँ आपको जिस चीज़ का रिक्वायरमेंट है उस चीज़ को ला के बैठा दीजिए। जैसा कि यहाँ पे सबसे पहले आपका x² है तो हम लोग x² ला के बैठाएंगे, उसके बाद माइनस है तो माइनस दे देंगे। अब आपका अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू है दिया हुआ है √2, तो हम लोग यहाँ पे √2 दे देंगे।
और यहाँ उसके बाद ब्रैकेट के बाहर में दिया हुआ x है तो हम लोग x लिख लेंगे। उसके बाद प्लस डालेंगे और यहाँ अल्फ़ा इंटू बीटा दिया हुआ है आपका 1/3 जो दिया हुआ है। अब इसका जो एलसीएम लेंगे तो हम लोग का होल का एलसीएम मिल जाएगा आपका 3। तो ये 3 को सभी से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे कि 3 इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 3x²। और उसके बाद 3 इंटू √2x से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -3√2x। उसके बाद आपका +1 है तो 1 डाल दीजिए। अब नेक्स्ट स्टेप में गाइस आप ये 3 को रिप्लेस कर दीजिए। तो 3 को रिप्लेस करने के बाद आपका हो जाता है 3x² -3√2x, उसके बाद +1। तो इस तरह से आपका सेकेंड वाला जो पॉलिनोमियल बनेगा गाइस वो हो जाएगा 3x² -3√2x +1। यही आपका सेकेंड वाला पॉलिनोमियल बन जाएगा। तो आप गाइस दोनों ही प्रोसेस से बना सकते हैं, जिस प्रोसेस से आपको आसान लगे। फर्स्ट प्रोसेस आपका ax² + bx + c है और सेकेंड वाला जो फॉर्म है आपका x² -अल्फ़ा + बीटा इंटू x अल्फ़ा इंटू बीटा। इस प्रोसेस से भी आप दूसरा पॉलिनोमियल तैयार कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको दोनों ही प्रोसेस से आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो गाइस सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो गाइस फिर मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।